फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका डीएनएस क्लासेस में। यहां हम आरआरबी, एनटीपीसी एंड आरआरसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने कल देखा था फिजिक्स में स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में स्फेरिकल मिरर्स देखा था। तो हमने कल देखा था कि हमारा पोल क्या होता है। जो स्फेरिकल मिरर ऐसा है, अगर उसको हम पूरा एक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे, हम मानते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है एक स्फीयर का एक पार्ट कट है, तो उसको हम पूरे स्फीयर मानते हैं। जो उसका सेंटर होता है स्फीयर का, वहाँ से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल जो होता है, सेंटर जो होता है हमारा मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम पोल बोलते हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस वही हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में देखा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। कि कॉन्वेक्स में क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और पॉलिश सरफेस ये है, बट इसका जो सेंटर होता है अंदर की तरफ होता है। तो सेंटर और पोल के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने देखा था फोकस क्या होता है। फोकस होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन का जो पॉइंट होता है उसे फोकस बोलते हैं। इट इज़ अ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक, इसके बाद हमने ये देखा था। आज हम देखने वाले हैं, फिर ये देखा था कि जो मेरा कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव में ऐसे लाइट आई कन्वर्ज की अंदर की तरफ, ऐसे लाइट आई अंदर की तरफ कन्वर्ज की। वही डाइवर्जिंग में लाइट ऐसे आई डाइवर्ज करके बाहर की तरफ। आज हम देखने वाले इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम कॉनकेव का देख रहे हैं। फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसी में आपको कुछ बताऊंगा जो आपको बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। देखिए, ये मेरा मिरर है, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस बताया था आपको कि जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक एक्सिस पास हो उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये मेरा फोकस हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस एफ, ये पोल। इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, जो उसकी लाइट रेज होगी बिल्कुल पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मानते हैं पैरेलल लाइट रेज आ रही है मिरर पे स्ट्राइक की। ये मिरर, ये पॉलिश पार्ट है। अब मिरर पे स्ट्राइक की तो हमको फर्स्ट ये रूल याद रखना है कि कोई भी लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रही हो तो पैरेलल ऑफ एक्सिस रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही हो तो वो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगी। तो ये फोकस की तरफ टर्न होगी, फोकस से क्रॉस की यूं आई और फोकस की तरफ टर्न हो गई। वैसे जो दूसरी रेज होगी, अगर दूसरी रेज आई, ये भी फोकस पैरेलल दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी फोकस की तरफ टर्न हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पे चाहे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, बट मेरी इमेज जो बन रही है आपने देखा कि फोकस पे कट कर रही है। तो इमेज कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। देखिए, इमेज कहाँ बनेगी, फर्स्ट इमेज फॉर्म एट फोकस, फोकस पे इमेज बनेगी। सेकंड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। थर्ड देखते हैं। अब ये बताइए कि रियल इमेज बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। हमें दिख रहा है कि रियल में कट कर रहा है, तुम्हारी इमेज कैसी बन गई, रियल। कल मैंने बताया था जो रियल इमेज होगा वो इन्वर्टेड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रियल इन्वर्टेड कैसे हो जाता है। रियल इमेज इन्वर्टेड है। देखिए, जब भी रियल आए ना तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि वो इमेज होगी इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल आए तो इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ये हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट।
जो ऑब्जेक्ट हो इज फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, इन्फिनिटी पे नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मेरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट जो मेरा ये है, ठीक है, ए बी। तो यहाँ से एक लाइट रे निकालता हूँ मैं, जो एक पहले लाइट रे गई, टर्न हो गई, फोकस से पैरेलल लाइन जाएगी तो फोकस की तरफ टर्न होगी। बस ये याद रखना है आपको, जो पैरेलल रेज कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस है हमेशा वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। एक रे होती है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो जो जिस पाथ पे क्रॉस करेगी उसी पाथ से रिटर्न जाएगी। मतलब अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न जाएगी, सेकंड रूल। थर्ड रूल ये भी है कि अगर कोई लाइन फोकस से होके पास कर रही है, अगर मैं एक थर्ड लाइन बनाता जो ऐसे होती, फोकस से होके पास करती, तो वो एक्सिस के पैरेलल होके रिटर्न जाती। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न जाएगा, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल रिटर्न जाएगी, यानी फर्स्ट का बिल्कुल उल्टा। तो देख सकते हैं मेरी इमेज ये बन गई, क्योंकि यहाँ पे कट कर रहा है, ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया, क्योंकि हमने ए से लाइट निकाली थी और ए का यहाँ पे कट कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इमेज कैसे बनी, उल्टी बनी, ए नीचे आ गया, बी ऊपर आ गया। तो देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बना, रियल बना क्योंकि कट कर रहा है। सेकंड, इन्वर्टेड दिखा, छोटा दिख रहा है आपको, इसके साइज से और इसके साइज में दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है। डिमिनिश्ड, कहाँ पे इमेज बना, इमेज मेरा कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड फोकस। देखिए ये फोकस है, तो ये और इसके पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे फोकल लेंथ बोलेंगे। वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अब थर्ड केस देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, ए बी, ये फोकस हो गया, तब कहाँ बनता है, एक लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल गई तो कहाँ से रिटर्न हो जाएगा, फोकस से। यहाँ पे फोकस से रिटर्न गया, एक रे हमारा फोकस से गया, कहाँ से रिटर्न गया, पैरेलल रिटर्न गया, पैरेलल गया तो फोकस से रिटर्न जाएगा, अगर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल रिटर्न गया, तो बन गई हमारी इमेज, ये ए हो गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई लाइट रे पोल पे जाके स्ट्राइक करे, पोल पे जाके स्ट्राइक करे तो जिस एंगल से पोल पे स्ट्राइक करेगा उसी एंगल से रिटर्न जाएगा, क्योंकि पोल को मानते हैं बिल्कुल प्लेन मिरर टाइप में एज्यूम करते हैं कि पोल जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से रिटर्न आएगा। तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर्म हो गया, इन्वर्टेड फॉर्म हुआ, रियल फॉर्म हुआ, सेम साइज़ का फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे क्या था, साइज़ मेरा छोटा हो जा रहा था, डिमिनिश्ड, पर यहाँ पे सेम साइज़ का फॉर्म हुआ। तो लिखते हैं रियल
सेकंड इन्वर्टेड, थर्ड सेम साइज, कहाँ पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। जब ऑब्जेक्ट मेरा, जैसे ये जो था ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। अब देखते हैं कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये मेरा मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है ए बी। अब देखिए एक लाइन पैरेलल गई, कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से, पता है हमको, ठीक है, फोकस से क्रॉस की। एक लाइन फोकस से गया तो कहाँ से क्रॉस करेगा, बिल्कुल पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कहाँ पे इमेज बन गई, ये बी हो गया, ये ए हो गया। एक जब ए से लाइट रे निकली, पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई, एक रे फोकस से क्रॉस की तो पैरेलल पास की, तो इमेज बन गई मेरी। कट कहाँ पे कर रही है, दोनों इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज मेरी बन गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी हाइट और इसकी हाइट, ये हाइट छोटी है, ये हाइट लंबी है, यानी ये एनलार्ज्ड है। कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है। ये फर्स्ट रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि रियल में दिख रहा है आपको कट कर रहा है। सेकंड इन्वर्टेड, देखिए ए ऊपर है बी नीचे है, बट यहाँ पे क्या हो गया, ए नीचे हो गया बी ऊपर हो गया, इन्वर्टेड। थर्ड एट बियॉन्ड जो है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या होगा, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड बना। अब अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल फोकस पे रखा हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका मिडल पार्ट फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट जो मेरा यहाँ पे रखा हो, एक लाइट जाएगी पैरेलल, पास करेगी फोकस से। एक मैंने आपको बताया कि अगर पोल पे स्ट्राइक करती है तो जिस एंगल से पोल पे स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से रिटर्न जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी दोनों लाइंस जो है पैरेलल है। ठीक है, ये फोकस है, फर्स्ट रे निकली पैरेलल तो फोकस से पास की, सेकंड इससे निकली तो बिल्कुल सेम एंगल पे पास हुआ। देखिए अगर इसको, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो एक काम करिए, एक रे मानिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लग रहा हो कि पास कर रही हो। ठीक है, यहाँ से निकली बट ऐसे निकली कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लग रहा है कि आ रही है लाइट, तो अगर इस लाइट आएगी तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो देख सकते हैं ये भी पैरेलल। तो अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस हो तो क्या बनेगा, इमेज। फर्स्ट ये मानते हैं ना कि इन्फिनिटी पे जाके ये जो दोनों तीनों लाइन है वो मिल जाएगी इन्फिनिटी पे जाके बहुत दूर।
और इमेज कैसी बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। मान ली बहुत 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 बहुत, जैसे बहुत दूर होगी, बहुत दूर होगी, तो बहुत बड़ी इमेज बन गई। तो फर्स्ट मानते हैं रियल इमेज बनी। सेकंड इन्वर्टेड। देखिए अगर कभी भी इन्वर्टेड लिखा हो ना तो आप समझिएगा कि इमेज जो होगी रियल ही होगी, और रियल हो तो इन्वर्टेड होगी, दोनों एक साथ ही रहते हैं हमेशा। थर्ड हाईली एनलार्ज। बहुत बड़ी बनी। फोर्थ कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे इमेज बनी। तो अब देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, मेरा मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये पॉलिश्ड पार्ट है, ये मेरा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट माना यहाँ पे, ठीक है, ए बी, पैरेलल लाइन, एक रे पैरेलल निकली, कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है, तो ऐसे पास कर गई, पैरेलल निकली तो फोकस से पास हुई। एक रे मेरी पोल पे लगी, पोल पे सेम एंगल से निकलेगी, ये रे ऐसे पास कर गई, ठीक है, ये जो ऐसे निकली वो ऐसे पास की। तो अब देख सकते हैं ये ना दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो करेगी, बट आपको लगता है कि ये दोनों तो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इधर तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमने देखा कि मेरी इमेज मिल रही है। पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करते हैं तो मेरा इमेज दोनों जो रे है मीट कर रही है। अब हम देखते हैं, ये इमेज बन गई मेरी, ए से पॉइंट था तो ये ए आ जाएगा, बी से आएगा तो बी आ जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आप इमेज कहाँ बनी, फर्स्ट क्या ये रियल इमेज बनी, नहीं, क्योंकि मेरा रियल में रे नहीं मीट कर रहा है, बट ये वर्चुअल है, हमने एक्सटेंड किया है, वर्चुअल बना। इन्वर्टेड बनी कि इरेक्ट बनी, इन्वर्टेड नहीं है, बिल्कुल जैसे ए बी है, जैसे ए बी है तो इरेक्ट हुआ। थर्ड छोटी बनी है, बड़ी बनी है, नहीं बिल्कुल बड़ी बनी है, एनलार्ज। कहाँ बनी है इमेज, बियॉन्ड मिरर, यानी मिरर के आगे। बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बोल सकते हैं कि इमेज जो है मेरी बनी, बहुत बड़ी बनी, और जैसे जैसे क्लोज आता है, अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो बिल्कुल इन्फिनिटी पे जाके मिल सकता है, बहुत बड़ा इमेज बन सकता है, बट हाँ बनेगा वर्चुअल। फोकस अब जैसे याद रखने वाला है, फोकस और पोल के बीच में अगर कभी भी ऑब्जेक्ट रहा तो हमेशा वर्चुअल बनेगा इमेज, ये याद रखिएगा, क्योंकि और सब में तो कॉनकेव में हर केस में रियल इमेज बनता है, बट एक केस आता है फोकस और पोल के बीच में, तो काफ़ी याद रखने वाला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बन सकता है, और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाएगा इस टाइप का, क्योंकि उसको पता है कि कॉनकेव है तो बच्चा सोचेगा कि रियल इमेज बनेगा, बट यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। और ये सारे याद रखिएगा पॉइंट्स कि फोकस अगर पैरेलल जा रही हो तो फोकस से क्रॉस करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी, और कोई लाइन फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी रिटर्न। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन काफ़ी लंबा हो गया, तो कल इस नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।